चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करम भूमि प्रेमचंद का राजनीतिक उपन्यास है जो 1932 में पहली बार प्रकाशित हुआ। आज कई प्रकाशकों द्वारा इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। इस उपन्यास में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को कुछ परिवारों के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। यह परिवार यद्यपि अपनी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तथापि तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन में भाग भी ले रहे हैं। करम भूमि का नायक अमरकांत एक अस्थिर गांधीवादी के रूप में चित्रित किया गया है। अमरकांत तत्कालीन मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि है, जिसकी मूल प्रवृत्ति स्थिति के प्रति समझौतावादी है। और जो सुखदा है इस उपन्यास की नायिका है, साथ ही इस उपन्यास के नायक अमरकांत की पत्नी भी है। वह एक आदर्शवादी पत्नी है और कदम कदम पर पति का साथ देना अपना फर्ज समझने वाली स्त्री है। आज के अध्याय में हम करम भूमि उपन्यास के नायक अमरकांत और नायिका सुखदा के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं करम भूमि उपन्यास के अमरकांत और सुखदा का चरित्र चित्रण। सबसे पहले हम अमरकांत के चरित्र पर चर्चा करते हैं। करम भूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र का नाम है अमरकांत। यह उपन्यास का नायक भी है। प्रस्तुत उपन्यास की पूरी कहानी अमरकांत के जीवन को लेकर चित्रित की गई है। यह उपन्यास स्वतंत्रता से पहले लिखा गया था, इसलिए अमरकांत के चरित्र में गांधीवादी विचारधारा हमें देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं उनके चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं। स्वाभिमानी। अमर उपन्यास का जो नायक अमरकांत है वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। पिता द्वारा फीस के पैसे ना देने पर और बार बार अपमानित करने पर वह अपने पिता से पैसे नहीं लेता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने घर तक का त्याग कर देता है। और सुखदा के समझाने पर भी वह अपने ससुराल से भी पैसे नहीं लेता। अगली उसके चरित्र की विशेषता है दृढ़ चरित्र, यानी कि वह उसका व्यक्तित्व एक दृढ़ है। सकीना से आकर्षण उत्पन्न होने पर भी वह अपनी सामाजिक मर्यादा से बंधा रहता है। देश के प्रति संकल्पी होता है, जिस बात को ठान लेता है उसे पूरा करता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं उपन्यास में मुन्नी बाई को जेल से छुड़वाता है, और जब उसके पिता मना कर देते हैं उसके बाद भी वो आंदोलनों में जुलूसों में भाग लेता है। स्वहृदय व्यक्ति। दोस्तों, वह अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान है, हृदय से बहुत ही कोमल है। उसका मन सकीना की गरीबी को भी देखकर पिघलता है और उसे समय समय पर अपनी पत्नी की फिक्र भी रहती है। अगली उसकी चरित्र की विशेषता है ईमानदार। वह ईमानदार व्यक्ति है और काले खां जैसे काला बाजारी व चोरी का सोना बेचने वालों से वह सख्त नफरत करता है। और उसकी दृष्टि में ऐसे ही लोग अपने देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं। वह ईमानदारी की मिसाल काले खां को धक्के मारकर निकालने में प्रयुक्त करता है और सारा माल लेने के विरोध में अपने पिता से भी झगड़ा कर लेता है, यानी कि देश के प्रति वह हमेशा निष्ठावान और ईमानदार बना रहता है। गांधीवादी विचारधारा। वह गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित है और समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी करता है और स्वदेशी अपनाता है। खादी के कपड़े पहनता है और स्वयं सूत काट कर कपड़ा बुनता है, और फिर वो जो कपड़ा बुनता है उन्हें वो गली गली जाकर बेचता है और अपनी आजीविका इसी से चलाता है। सच्चा देशभक्त। दोस्तों, अमरकांत एक सच्चा देशभक्त है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार है। वह देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है। वह सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त कर देना चाहता है। इसके अलावा अमरकांत सत्यवादी युवक है जो हमेशा सही का साथ देता है। काले खां द्वारा चोरी का माल दुकान में लेने पर उसे भला बुरा कहकर उसे दुकान से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर मुन्नी बाई का साथ देकर उसे जेल से रिहा करवाने में उसकी सहायता भी करता है। भावुक और एवं अस्थिर चित्त। वह भावुक स्वभाव का व्यक्ति है और समाज के लोगों की परेशानियां वह नहीं देख पाता, उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करता है और गांव की अछूत जनता के अधिकारों के लिए वह बहुत काम करता है। कर्मठ। दोस्तों, वह बहुत मेहनती कार्य करता है
और अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करता है। जो प्रोफेसर शांति कुमार द्वारा उसे अनेक आंदोलनों में इसी कारण, उसके स्वभाव के कारण सहयोगी बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अमरकांत एक आदर्श रूप तथा उपन्यास का सबसे प्रभावित करने वाला पात्र है और लेखक ने इसी पात्र के माध्यम से एक देशभक्तिपूर्ण उपन्यास की रचना की है। अब हम जानते हैं सुखदा के विषय में। सुखदा इस उपन्यास की नायिका है, साथ ही साथ वो अमरकांत की पत्नी भी है। उसको वह एक आदर्शवादी पत्नी है। विलासी होने के बाद भी अपने परिवार तथा देश के प्रति वो समर्पित रहती है और उपन्यास के नायक की पत्नी के रूप में वह स्वतंत्रता आंदोलनों में अपने पति के साथ भाग लेकर अपने भारतीय होने का परिचय देती है। उपन्यास में लेखक ने उसे एक आदर्शवादी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और सबसे बड़ी उसके चरित्र की विशेषता है स्वाभिमानी। वह स्वाभिमानी स्त्री है जो कहीं भी कैसे भी अपने पति का अपमान सहन नहीं करती तथा अमरकांत के घर छोड़ने पर उसका साथ देती है। साथ ही साथ वह अपने अधिकारों को भी जानती है। कर्तव्यनिष्ठ। सुखदा अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। वह न केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। वह अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलनों की सूत्रधार रहती है। दोस्तों, सुखदा विलासी प्रवृत्ति की है, यानी कि उसे गहने, कपड़े, इन सब का शौक है, लेकिन उसे कंजूस और लालची ससुर के घर में रहना पड़ता है, जहाँ उसके ये सब शौक पूरे नहीं हो पाते। इसलिए वह बार बार अमरकांत को अपनी माँ के यहाँ जाने के लिए प्रेरित करती है। हम कह सकते हैं कि सुखदा के चरित्र की यही एक कमी है जो उस लेखक ने हमें दिखाई है। कर्मठ। इसके अलावा सुखदा कर्मठ नारी है और देश से सारी सामाजिक समस्याओं को मिटा देना चाहती है। सभी को सम्मान दिलाना उसका मुख्य उद्देश्य है और वह आंदोलनों में भाग लेकर अपनी कर्मठता का परिचय देती है। अगली विशेषता है वाक चातुर्य, यानी कि वह बोलने में बड़ी माहिर है। अपनी वाक कला द्वारा गरीब अछूतों के लिए उनके हक की बात जन जन तक पहुंचाती है। सुंदर। दोस्तों, सुखदा आकर्षक व्यक्तित्व वाली एक सुंदर नारी है। उसके जैसे गुण हैं वैसे ही उसके कर्म हैं। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से वह सभी को प्रभावित कर लेती है। पतिव्रता। सुखदा भारतीय नारी है और अपने पति का अंत तक साथ देती है, यहाँ तक कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में जब दोनों को जेल हो जाती है तो भी वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती और इस धर्म का पालन करते हुए वह अमरकांत के रास्ते को ही अपना लेती है। भावुक। सुखदा कोमल हृदय की मालकिन है और अमरकांत और पिता के बीच होने वाले झगड़ों को वह सहन नहीं कर पाती और उसे नैना का दुख भी नहीं देखा जाता। वह समाज के अन्य लोगों के दुख को देखकर भी दुखित होती है और उनके हक के लिए लड़ती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कर्म भूमि उपन्यास के नायक अमरकांत और नायिका सुखदा के चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।